तो एपिसोड 29 की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक डब्बा नीचे गिर जाता है और उसके साउंड से ली उठ जाता है और वो उठ के कहता है क्या कोई चोर अंदर घुस आया है। अच्छी बात तो ये है कि उस साउंड से जो नहीं उठी। हर बार हमारे घर में ही क्यों चोर घुस आते हैं। चलो छोड़ो, वो लोग हमारे घर में चोरी करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वाइफ की नींद को खराब करना उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये हुआंग फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मैंने पहले ही वार्निंग दे दिया था। उधर लीजो होती है और रो रही होती है और वो कहती है मेरे मकान मालिक मुझे समझाने दो, मेरे रूम में एक भूत घुस आया है। ली कहता है भूत इस दुनिया में कैसे हो सकता है। चलो अब तुम बहुत बात मत करो, चलो हम दोनों चलते हैं साथ में और देखते हैं किधर है भूत। चलो मुझे अच्छे से बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उधर एक भूत है। लीजो बोलती है मैंने बहुत बड़े बैग में बहुत सारा खाना भर के लाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे अचानक से गायब हो गया। और मैंने उधर विंडो के पास एक ब्लैक शैडो भी देखा था, उससे मैं बहुत ज्यादा डर गई और दीवार में एक पंच मारी तो दीवार में एक होल हो गया। वैसे तो मैंने उधर किसी को भी नहीं देखा। ली कहता है तुमने उसको डरा दिया होगा जब तुमने दीवार पे एक पंच मारा। और उसके बाद ली और लीजो घर के बाहर खड़े होते हैं और ली कहता है मैं तुम्हारे साथ घर के अंदर जाऊंगा तो तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अंदर जाने के बाद कोई चीज उनके सामने एक छलांग मारता है तो लीजो डर जाती है और ली के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है मैंने आपको कहा था कि अंदर एक भूत है, लेकिन आपने तो मेरी बातों का बिलीव भी नहीं किया। ली कहता है हाँ मैंने देखा, वो कोई इंसान नहीं था लेकिन वो कोई भूत भी नहीं था, जरा विंडो के पास आकर देखो। लीजो देखने के लिए जाती है और वो देखकर बोलती है इधर तो बहुत सारा स्क्रैच है। उधर एक कैट आ जाता है और म्याऊं म्याऊं करने लगता है और बिल्ली को देखने के बाद लीजो बोलती है वाह कितना क्यूट बिल्ली है, तो तुम थे ओ भूत। ली उस कैट को उठा लेता है और कहता है ये तो कोई नॉर्मल कैट नहीं लगता, हाँ ये तो एक मैसेंजर कैट है। पहले ऐसे कैट को चिट्ठियां भेजने के लिए इस्तेमाल करा जाता था। ये बहुत तेज होता है और ये तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने मैसेज को डिलीवर नहीं कर देती। लेकिन ऐसी मैसेजिंग कैट तो बहुत साल पहले बंद हो गए थे, लगता है ये लेटर 1 साल पहले का है। उसके बाद लीजो वो बिल्ली को उठा लेती है और बोलती है मुझे इस बात की खुशी है कि किसने मेरे लिए चिट्ठी भेजा है। वो कैट लीजो को एक लात मारती है और उसके ऊपर से एक छलांग मार के चली आती है और वो कैट ली के सर के ऊपर जाके बैठ जाता है। ली कहता है लगता है ये लेटर मेरे लिए है। उसके बाद ली उस लेटर को निकालता है और पढ़ने लगता है और वो कहता है इसको डिलीवर होने में बहुत टाइम लग गया, तो ये किसका हो सकता है। लीजो बोलती है क्या ये मेरे लिए नहीं है। और लेटर को लीजो के फादर ने ही लिखा होता है। अभी तो वो मर चुके हैं, लेकिन वो 1 साल पहले लिख कर भेजे थे जो कि अभी डिलीवर हुआ है। और उस लेटर में लिखा होता है मेरी एक लीजो नाम की बेटी है और वो बहुत स्मार्ट है, अगर तुम फ्यूचर में उससे कहीं मिलो तो उसका ध्यान रखना। और उसके बाद लीजो बोलती है क्या हुआ मेरे मकान मालिक, आप इस तरह क्यों चुप हो, आप कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहे। और उसके बाद ली कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम खाना खाना चाहोगी। चलो मैं तुमको आज मेरे तरफ से एक ट्रीट दूंगा। लीजो बोलती है मेरे मकान मालिक क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। ली कहता है शांत हो जाओ, मुझे एक बार मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर तुमको लीजो नाम की एक लड़की मिले तो उसको अच्छे से खाना खिलाना। लीजो बोलती है मैं क्या कोई फेमस पर्सन हूँ और आपका दोस्त कौन है। ली कहता है कोई एक दोस्त जो कि मेरे दिल की बात को अच्छे से समझता था। और उसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं और ली कहता है मैंने तो कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था। लीजो बोलती है उसके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं तुमको नहीं बता सकती। जब मैं मेरे घर वापस लौटी तो मेरे फादर थोड़ा थोड़ा जिंदा थे और मेरे घर के सारे लोग मर चुके थे। उधर चारों तरफ आग लगा था और मेरे फादर ने मुझसे कहा कि जाओ और वो लोगों को ढूंढो, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन लोगों को ढूंढना है। ली अपने मन में सोचने लगता है उधर क्या हुआ होगा, क्या ये काम महारानी का सैनिकों का हो सकता है, लेकिन नहीं वो लोग तो ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन ये काम कौन कर सकता है। उधर एक बहुत बड़ा ओरा प्रकट होता है, सीन चेंज होता है और यूनई और चेन्हाई को दिखाया जाता है। चेन्हाई कहता है ये भयानक ओरा किसका है, वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये ओरा उसका तो नहीं है, लेकिन वो इतने सारे छुपने के बाद वो अपना ओरा क्यों दिखा रहा है। हो ना हो ये विदुर सेना के लोगों में से एक का तो जरूर है। और इधर ही एपिसोड 29 खत्म होता है। तो एपिसोड 30 के शुरुआत में ली और लीजो खाना खा रहे होते हैं और लीजो बोलती है बाय द वे मेरे मकान मालिक क्या आपके लिए बाहर इतने देर रुकना ठीक है, सिस्टर जो उधर आपके लिए परेशान हो रही होगी। ली कहता है नहीं तो वो तो सो रही थी, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है तो वो सो जाती है। लीजो बोलती है आप तो उनके डेली आदतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, चलो मुझे आज बता ही दो कि अब दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ। ली एक अजीब सा शक्ल बना लेता है और वो कहता है मुझे मेरे हैंडसम फेस को थैंक यू कहना चाहिए, जो तो ये हैंडसम सा फेस के ऊपर पहली नज़र में ही देख के फिदा हो गई थी। लीजो बोलती है मुझे क्या आपने बेवकूफ़ समझा है, अपने बकवास बंद करो और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और उसके बाद ली कहता है ये बहुत बड़ी लव स्टोरी है, मैं और किसी दिन तुमको शांति से सुनाऊंगा, अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो
हो गया है, अभी मुझे घर जाना होगा। ली जो बोलती है अचानक से उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, लगता है वो लेटर में ही कुछ था। ली रास्ते से घर की तरफ चलने लगता है और वो कहता है मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना होगा, मुझे फिर से हंगसू जाना पड़ेगा और हुइलिना से पूछताछ करना पड़ेगा और ये सारे झमेले खत्म होने के बाद मैं अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता हूँ। और उसके बाद ली अपने घर का गेट को ओपन करता है। उधर बाहर जो बेटी होती है और वो कहती है क्या तुमने मुझे बताया था कि तुम किधर जा रहे हो, मैं तुमको अंदर बहुत ढूंढी और परेशान होकर बाहर चली आई। ली कहता है मैं सोच रहा था कि तुम पहले ही सोच चुकी हो, मुझे लीजो ने बताया था कि उसके घर में एक भूत है, लेकिन वो तो एक बिल्ली निकला। जो बोलती है तो ऐसी बात है। ली अपने गोदी में जो को उठा लेता है और वो कहता है तुम बाहर क्यों आई, अगर तुमको सर्दी लग जाता तो क्या होता। जो बोलती है तुम बेड पर नहीं थे इसलिए मैं बाहर चली आई, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है। ली कहता है मैं तो अब आ गया हूँ, अब तो तुम्हें नींद आ जाएगा ना। जो शर्मा जाती है और बोलती है हाँ आ जाएगा। सुबह का सीन दिखाया जाता है और चेन्हई कहता है महारानी हमने स्नो माउंटेन का इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। महारानी ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा थकी हुई हैं, आपको शायद रेस्ट करना चाहिए। महारानी बोलती है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुमको क्या पता चला उसके बारे में। और वो अपने मन में बोलती है ये सब लियोन के वजह से हुआ है, उसके वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। चेन्हई कहता है मैं वो दो क्रिमिनल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, एक वेस्टर्न नॉर्थलैंड से है उसका नाम है सायान और दूसरा विद्रोही सेना में से है उसका नाम है नेरेन तुया। वो लोगों के पास बहुत सारा सैनिक है, शायद 100 से भी ज्यादा सैनिक होंगे। महारानी पूछती है वो लड़की कितना ताकतवर है, क्या वो अपने लीडर की जैसा बहुत ज्यादा ताकतवर है। चेन्हई कहता है मैं उसके लीडर से तो कंपेयर नहीं कर सकता उसको, लेकिन मुझे कुछ रूमर से पता चला है कि वो लड़की और उसके लीडर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा था। महारानी बोलती है मुझे ऐसे बेकार की बातों की रिपोर्ट मत दो, हमारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हमको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद महारानी एक लेटर चेन्हई को देती है और वो बोलती है इसको लो और पढ़ो, मैंने सारी रात जागकर विद्रोही सेना को कैसे रोकें उसके बारे में स्ट्रेटेजी लिखा है, इसको अच्छे से देख लो। चेन्हई वो लेटर को लेता है और वो पढ़ता है प्यार एक ऐसी चीज है जो एक बिना शक्तिशाली आदमी को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है, और प्यार ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी को मार भी सकता है। प्यार एक ऐसा चीज है जो कि किसी को भी जीवन दान दे सकता है। महारानी अपने मन में बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो कहती है ये तो लियोन ने 1 साल पहले मेरे लिए लव लेटर लिखा था, मैं इधर आते समय गलत लेटर उठा लाई, ये तो बहुत शर्मनाक है। चेन्हई कहता है महारानी ये लेटर। महारानी अपने मन में बोलती है मैं इस बेबो को कब कैसे समझाऊंगी। चेन्हई कहता है महारानी आप तो महान है, क्या आप उनको सुधरने के लिए प्यार बांट रहे हैं, इतना बड़ा दिल और समझदार बस आप ही हो सकते हैं, मैं अपना लाइफ आपके कदमों के नीचे कुर्बान करता हूँ। महारानी बोलती है तुम मुझे अच्छे से समझते हो, और अपने मन में बोलती है ये आदमी बहुत ज्यादा नाटक करता है। सीन चेंज होता है और ली कहता है नारेन तुया। ली जो बोलती है हाँ मैं उसके बारे में पेपर में पढ़ा था, उसको स्नो माउंटेन से कुछ लेना देना है, क्या आप उनके बहुत करीब हैं। ली कहता है बकवास, एक्चुअली में हम लोग इतना भी करीब नहीं है। ली जो बोलती है इम्पॉसिबल, मैंने बहुत सारा रूमर सुना है। ली कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जब काम करने जाता था वो उधर होती थी। अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मैं जब भी तलवारबाजी का प्रैक्टिस कर रहा होता था वो मेरे लिए पानी और पसीना पोंछने के लिए कपड़ा हमेशा लेके आती थी। हम लोग जब भी डिस्कशन करते थे वो हमेशा मेरे पास में ही बैठती थी, और पता नहीं क्यों वो जब भी मेरे पास होती है उसके गाल लाल लाल होते हैं। ली जो बोलती है तो ये एक कोइंसिडेंस था, तो क्या आपको लगता है वो आपको ढूंढ रही होगी। ली कहता है शायद उसको नहीं पता कि मैं किधर हूँ। सीन चेंज होता है और हम लोग उन दोनों को देखते हैं। नारेन तुया बोलती है ये देखो हमारे लीडर का बनाया हुआ करिश्मा, ये हमको उनके पास लेकर जाएगा। और इधर एपिसोड 30 खत्म होता है।